हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 11 का फिजिक्स, और इसका जो पहला चैप्टर है वह है भौतिक जगत। तो इसमें आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे भौतिक भौतिकी किसे कहते हैं। तो जो आपके भौतिकी होती है, यह एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द? संस्कृत। और इस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है, यानी कि जो आपका भौतिकी शब्द लिया गया है, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है प्रकृति। अब इस भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। ठीक है, और आपका जो फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा है आपकी? ग्रीक भाषा। इस ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। किस शब्द से? फ्यूसिस। और इस फ्यूसिस शब्द का अर्थ भी क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, यानी कि अब इतना आपको समझ में आ गया होगा कि संस्कृत में भौतिकी कहते थे। ठीक है, यानी कि भौतिकी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स किस भाषा का शब्द है? ये है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द, और ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ भी क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, अब एक बात देखनी है आपको कि दोनों ही शब्दों का अर्थ क्या है? प्रकृति। ठीक, भौतिकी का अर्थ भी संस्कृत भाषा में प्रकृति होता है और फिजिक्स का अर्थ भी ग्रीक भाषा में प्रकृति होता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिकीय परिघटनाओं का प्रेक्षणों अथवा प्रयोगों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का प्रयोगों अथवा प्रेक्षणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाते हैं? फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो अब आपको यहाँ से दो बात पता लग गई कि जो भौतिकी शब्द आया है वो संस्कृत भाषा से आया है। यह आपका मल्टीपल चॉइस से पूछ सकते हैं और वहाँ हिंदी भी लिखा होगा। अधिकतर बच्चे इसे हिंदी ही लगाकर आते हैं। तो अब इसके बाद आपको क्या देखना है, क्योंकि आपके पास भौतिक विज्ञान की परिभाषा हो चुकी है। अब इसके बाद आपको प्रकृति में मूल बल पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बल। ठीक, अब प्रकृति में कौन से मूल बल पाए जाते हैं? प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। पहला आपका क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल।
ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। दूसरा आपका है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा आपका दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है आपका प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रकृति में पाए जाने वाले 4 प्रकार के मूल बल। अब आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह आपका सबसे कमजोर बल है। ठीक है। और जो आपका प्रबल नाभिकीय बल है यह सबसे मजबूत बल है, सबसे मजबूत बल। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है चारों में वो सबसे कमजोर बल होता है, और जो आपका प्रबल नाभिकीय बल है वो सबसे मजबूत बल होता है। आपका जो प्रबल नाभिकीय बल होता है ये नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों या प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बीच में लगता है। आपका गुरुत्वाकर्षण बल कब लगता है? 2 पिंडों के बीच। तो आशा करता हूँ ये 4 बल भी आपके समझ में आ चुके होंगे। अब आपको ध्यान देना है प्रकृति में पाए जाने वाले संरक्षण। तो प्रकृति में 4 प्रकार के संरक्षण होते हैं, यानी कि जितनी भी आपकी प्राकृतिक घटनाएं हैं उन सब में 4 प्रकार के संरक्षण होते हैं। पहला आपका आवेश संरक्षण। ठीक है। दूसरा आपका ये आपका क्या है? चार्ज कंजर्वेशन। दूसरा है आपका द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, मास कंजर्वेशन। ठीक है। तीसरा आपका है संवेग संरक्षण, ये आपका है मोमेंटम कंजर्वेशन। और चौथा आपका क्या है? ऊर्जा संरक्षण। ठीक, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसी प्रकार के आपके जो 4 प्रकार के संरक्षण है वो प्राकृतिक घटनाओं में देखने को मिलते हैं। संरक्षण का अर्थ है कि कोई भी राशि जितनी है उतनी ही रहेगी, ना ही उसमें हम कम कर सकते और ना ही उसमें ज़्यादा कर सकते। किसी भी विधि या किसी भी घटना द्वारा केवल एक वस्तु से मतलब एक राशि से दूसरी राशि में चेंज हो जाएगी, लेकिन उसमें कभी भी कम अथवा ज़्यादा नहीं होगी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इससे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो क्या है आपके, वो ध्यान रखना है आपको कि जितने भी आपके वैज्ञानिक हैं, ठीक, उनमें भारतीय और आपको जो विदेशी वैज्ञानिक है मैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक। अब जैसे मैं आपको सबसे पहले विदेशी वैज्ञानिक
व उनकी खोज के बारे में बता दूं। तो आप अधिकतर विदेशी वैज्ञानिकों को जानते होंगे और उनकी खोज भी जानते होंगे। जैसे न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, यानी कि जो चैडविक वैज्ञानिक था, इसने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने। आपको एक वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, ठीक, इसने किसकी खोज की थी? नाभिक की। नाभिक के बारे में गोल्डस्टीन ने भी बताया था, प्रोटॉन के बारे में भी। अब जैसे आपके द्रव्य तरंगे हैं, क्या है? द्रव्य तरंगे। तो द्रव्य तरंगों के बारे में किसने बताया था? दी ब्रोगली ने, ठीक। जैसे आपका एक वैज्ञानिक है मैक्सवेल, इसने किसके बारे में बताया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, ठीक है ना इतनी बात। इसी प्रकार आपके बहुत सारे विदेशी वैज्ञानिक हैं और उनके आपके नाम भी याद होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो भारतीय वैज्ञानिकों की आती है, क्योंकि बच्चे बहुत कम भारतीय वैज्ञानिकों को जानते हैं और उनकी खोज भी बहुत कम जानते हैं। जैसे कुछ भारतीय वैज्ञानिक है, ठीक है। अब सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक, आपने सीवी रमन का नाम ले लिया, सी वी रमन, ठीक है। दूसरा आपका एस चंद्रशेखर, ठीक है। तीसरा आपका जगदीश चंद्र बोस, ठीक। चौथा आपका होमी जहांगीर होगा। इसी प्रकार कुछ आपके सामने जो है भारतीय वैज्ञानिकों के नाम है। जैसे सीवी रमन अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के बारे में बताया था, एस चंद्रशेखर ने तारों की संरचना के बारे में बताया था, जगदीश चंद्र बोस ने बेतार संचार के बारे में बताया था, और होमी जहांगीर बाबा ने कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया था। तो आपका जो पहला चैप्टर भौतिक जगत था, उसमें हमने जितनी भी छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में आ सकती है या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हमने इस चैप्टर से बता दी है। इसी प्रकार के नए चैप्टर के लिए आप वीडियो को देखते रहे, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।